औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी फ़िज़िक्स की बुक का यूनिट नंबर 5। टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पेज नंबर 122 है। सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन देखेंगे। आपने ये यहाँ से बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ, यहाँ तक मार्क लगा लें। डेफिनेशन दी प्रेशर से लेके ये पास्कल तक आप ऊपर हेडिंग दे लेंगे, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम इसकी फ़र्स्ट यूनिट है एंड बार इसकी सेकंड यूनिट है। ये जो बार यूनिट है ये मेट्रोलॉजी में और वेदर मैप्स में यूज़ होती है, ये वाली यूनिट। एग्ज़ाम्पल हैं दो इसकी, एक सक्शन पम्प की एग्ज़ाम्पल है और एक सील्ड कैन की एग्ज़ाम्पल है। तो आप यहाँ से हाउ अ सक्शन कप से लेके टू द वॉल तक एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और अनदर एग्ज़ाम्पल से लेके ऑफ द कैन तक एग्ज़ाम्पल नंबर 2 का मार्क लगा लें। टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वाला प्रेशर होता है जो हवा के अंदर मौजूद ज़र्रात किसी भी चीज़ के ऊपर लगाते हैं, और वो कोई भी चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट का लफ्ज़ यूज़ किया गया है और वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। तो हम बुक से देखते हैं। द प्रेशर दैट एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सरफेस पे भी वो लगाते हैं पार्टिकल्स फोर्स, एंड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ज़मीन के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हर तरफ से वो फोर्स लगा रहे थे, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स हैं वो ज़मीन के ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, और इसके अलावा जो ज़मीन के ऊपर और पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हर तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता रहता है, वेदर की वजह से भी बदल जाता है, हवा में दबाव, इसके अलावा सी लेवल की वजह से भी बदल जाता है। अब सी लेवल पे जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एक यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है एटीएम विच इज़ दिस, एंड एक यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बार। नेक्स्ट आपके पास है एग्ज़ाम्पल नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लगाएंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 1 यूँ है। इसमें एक सक्शन पम्प आपको दिया गया है। सक्शन पम्प को जब आप हवा दीवार के साथ चिपकाते हैं तो सक्शन पम्प के अंदर से, ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा है वहाँ से हवा निकल जाती है। अब अंदर से हवा निकल जाएगी तो जो बाहर हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर डालेगा, एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स प्रेशर डालेंगे जब इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, एक फ़ोर्स प्रोड्यूस होगी जो इनवर्ड होगी और अनअपोज्ड होगी, यानी कि जो इसके ऊपर लग रही होगी अंदर की तरफ, और इसके अलावा उस फोर्स को अपोज करने के लिए सक्शन पम्प के अंदर से तो हवा निकल गई ना सारी की सारी, तो ये जो बाहर से अब इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस तरफ से, उसको अपोज करने के लिए अंदर तो कोई प्रेशर है ही नहीं ना, तो इस वजह से ये दीवार के ऊपर टिका रहेगा, लगा रहेगा। हाउ अ सक्शन कप गेट्स इट स्टिकिंग फोर्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन वी push the cup against a smooth wall, we actually force the air out of the cup, allowing atmospheric pressure to hold it to the wall। तो हम जो सक्शन पंप है उसके अंदर से हवा को बाहर निकाल रहे हैं, और जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और वो उसकी वजह से दीवार से चिपक जाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आपकी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है। अगर आपके टॉपिक को जस्ट एक्सप्लेन करना हो तो आप एक एग्ज़ाम्पल भी लिख लें, दो भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। अगर लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाएं कुछ तो आपको पता हो कि जैसे अगर ये कैन दे दें, एक डायग्राम दे दें एग्ज़ाम क्वेश्चन में, वो पूछें कि बताएं ये स्क्वीज़ क्यों हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्ज़ाम्पल थी और उसकी वजह से ये वो प्रिंसिपल लगाए और आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर एक आपके पास कैन है, सील्ड कैन है, इसके अंदर से आप पम्प के ज़रिए से आप इसके अंदर से हवा निकाल लेंगे, तो अब क्या होगा, जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इनवर्ड फोर्स लगेगी, और विच विल बी अनअपोज्ड फोर्स, तो इस वजह से ये अंदर की तरफ स्क्वीज़ हो जाएगा। आपको पता है हर एक चीज़ को बैलेंस रखने के लिए एक्शन और रिएक्शन होता है। अगर तो ये सील पंप जो है इसके अंदर हवा होती, तो जो सील पंप के अंदर वाली हवा है वो, और जो बाहर से दबाव पड़ रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, वो ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं और ये कभी भी स्क्वीज़ ना होता। लेकिन अब चूँकि हमने अंदर से तो हवा निकाल ली, अंदर प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब एटमॉस्फेयर ने जो अपना प्रेशर बाहर की तरफ से डाला है उसको
अपोज करने के लिए तो अंदर कुछ भी फोर्स नहीं है ना, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ स्क्वीज़ हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो फोर्स लग रही है वो ग्रेटर हो जाएगी। अंदर तो फोर्स रही ही नहीं, प्रेशर रहा ही नहीं, हमने सारी हवा निकाल ली है इसके ज़रिए, इस पंप के ज़रिए से। इस वजह से अब हम अपनी बुक से देख लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी सीन when we pump the air out of sealed can. Atmospheric pressure produce an inward force. Atmospheric pressure जो है एक inward force produce कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, एट दैट इज़ अनअपोज्ड, और इस फोर्स को अपोज करने के लिए भी कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द कैन, तो ये कैन कोलैप्स करके। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।